क्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मैं विश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके सो क्यूटीज़, सुबह का टाइम है और अब हम करेंगे छोटे पाए का नाश्ता, जो मैंने कभी नहीं किया और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि घर में बनता नहीं है, खाते नहीं है, सब खाते हैं, बट आई डोंट लाइक। वो क्या है ना, हमें बदतमीज़ लोग, हमें अच्छी चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती। और अगर इन पाए की जगह बड़े पाए होते ना, क्या बात होनी थी बच्चों। मैं बताती तुम लोगों को कैसे पाए खाते हैं। इस वीडियो पे मेरे घर वालों के कमेंट्स होंगे, पता सानू तेरी औकात दा कितने के खाती हो तुम। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो रही हूँ। यहाँ ना मैंने बाल ब्रश किए थे और इतना हेयर फॉल होता है ब्रो जी, जड़ों से बाल आते हैं। और हेयर फॉल के ना सिर्फ दो ही कोज होते हैं, या आपको नज़र लगी है तब बाल उतरते हैं, या फिर आपको स्ट्रेस है। और दोनों चीज़ों में ही गलती आपकी है। कॉज नज़र भी आप लोग मुझे लगा रहे हो और स्ट्रेस भी आप लोग ही मुझे दे रहे हो। बाज आ जाओ पुत्र, मैं गंजी होने वाली हूँ। और फिर ज़ीशान भाई ने आके मुझे मेरे पूरे साल की पॉकेट मनी दी थी, लेकिन मुझे ना ऐसे पॉकेट मनी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या है ना, ज़्यादा पैसा दे के हम लोग हल्के हो जाते हैं और हम लोग एक दफ़ा में ही खा लेते हैं। तो फिर मैंने भाई को वापस कर दिए थे कि ब्रो जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप ना मुझे रोज़ का 150 दे दिया करो। वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिथे दिखोती होते ही आँख खलोती। आज देख भी लें, मुंह उठा के पहुंच गए हैं हम भाई यूनिवर्सिटी। और आज कशिफ राना लेके आई थी वेट मशीन, ताकि हमें हमारी असलियत दिखा सके और हम कुछ खाना पीना शुरू कर दें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और फिर ये राबिया ने अपनी बड़ी जद्दोजहद के बाद वेट किया और वेट मशीन ने भी इसको कहा, दफ़ा हो जा बाजी, उतर जा, कुछ खा पी क्या। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ओके सो क्यूटीज, शकीला की असलियत तो सामने आ गई, तुम लोग इसकी सुन लो भाई। चलो भाई, खैर शकीला की असलियत सामने आ गई और अब बारी आपकी अपनी शेफ महविश की। यार मैं क्यों कंट्रोल कंट्रोल। ओके सो विदाउट शर्मिंदगी, मेरा वेट है 45, होना तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 55 चाहिए, बट 45 भी इज ओके जिस हिसाब से मैं खाना खाती हूँ। फिर जी राबिया बाजी यहाँ डिफरेंस फाइंड करी थी विद शूज़ और विदाउट शूज़, लेकिन वेट मशीन ने कहा, बाजी तू कान इधर उफाड़ या उधर उफाड़, तू शर्म ही कर बैठ के। और फिर जी क्लास लेने के बाद हमारी ये क्लास फ्री थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मेहंदी शहंदी लगा ली जाए। कशिफ ना काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी थी। मैं विश तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, तुम इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हो, मुझे ज़रूर मेहंदी लगवानी है तुमसे। मैंने कहा फिर अच्छा चलो ठीक है, इतनी तरसी भी हो तो लगा ही देती हूँ फिर। और फिर ये है जी हमारी मेहंदी की फाइनल लुक। देखो भाई, ज़्यादा तारीफ़ें ना करना, वो क्या है ना, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। और यहाँ जी ट्रांजिशंस बन रही हैं, कंटेंट क्रिएटर आए हुए हैं। वैसे तो मेरा ये क्लिप बनाने का कोई इरादा नहीं था, फिर मैंने सोचा जहाँ रिबा इतनी खौफनाक किस्म की ट्रांजिशंस बना सकती है, तो फिर मैं खुद को कैप्चर नहीं कर सकती, ये काहे की ज़्यादती है। मुझे लगता है मैं गलत बोल गई हूँ, पर बोल गई हूँ तो बोल गई हूँ, जाने दो अब। फिर ये जी मान और पूजा की मेहंदी भी देख लें, जो आधी मैंने लगाई है और आधी राबिया ने लगाई है। वैसे ही फिर एक आधा और लेक्चर लेने के बाद हमें ऑफ हो गया था और मुझे ना एक शर्ट चाहिए थी आउटफिटर से, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से आते वक्त वो ज़ीशान भाई के साथ बाय कर ली थी, ताकि हमें दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। कितने तेज़ हैं हम। देखो भाई, जहाँ छोटे बच्चे होने के बहुत सारे नुकसान है ना, वहाँ पर एक आधा फ़ायदा भी है। आपको बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। नो वन इज़ गोना आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग। मज़े ही मज़े हैं, याशी करो भाई। शाबाश बेटा। वैसे तो ना ऐसे ब्रांड्स पे वीडियोस बनाना अलाउड नहीं होता। कैशियर ने मुझे बोल भी दिया था कि बाजी वीडियो इज़ नॉट अलाउड, पर उसको क्या पता मैं सारा कुछ कैप्चर कर चुकी थी। तो फिर बाजी को कौन रोके, बाजी तो बाजी है ना। वैसे तो वो बाप भी अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे, काश हम भी इसकी तरह छोटा बच्चा होते। ना भाई, तुम लोग जो हो वो हो, मैं जो हूँ मैं हूँ। चलो भाई, साथ साथ आपको एक एडवाइस भी दे देती हूँ कि नो वन इज़ गोना टेक योर प्लेस। आप जो हैं वो आप हैं, आपकी रिप्लेसमेंट पे भी आप ही हैं। इट्स ऑलवेज यू वर्स यू, ओके। चलो भाई, एडवाइस तो मैंने दे दिया, समझ आ गई है ना आपको? समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद फिर हम लोगों ने बर्गर बनाए थे। रेसिपी तो ये शेफ़ महविश की है, बट बनाए शेफ़ आयशा ने थे। मुझे पता है सारे लोग ये अपने घरों में खाते होंगे, पर फिर भी मैं रेसिपी बताऊंगी क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ, तो आप सुन लें। सबसे पहले आपने केचप, मायोनीज़ और चिली फ्लिक्स डाल के सॉस बना ली है। अंडा लेना है, पट्ठे लेने हैं, जो शामियाँ पड़ी होंगी आपकी वो डालनी है, और आपने इसको ना मिक्स करके खा लेना है, बस और क्या करना है। चलो भैया, मैं ना आपको अपनी मम्मा का बहुत ही एक स्वीट काम बताती हूँ कि रात के 10 बज चुके हैं और मम्मा को नींद नहीं आ रही, तो लहसुन छीलने बैठ गई हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, अगले दिनों में काम आएगा। क्या बात है भैया, शरीफ आखिरी माएँ हैं हमारी। फिर रात को आयशा बैठ के मेरा व्लॉग देख रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देख लूँ। मैं ना अपनी चीज़ों से बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। आपने जो भी कहना है कही जाए भाई, मैं अपनी पोस्ट की हुई चीज़ों को बार बार देख सकती हूँ। स्नैक्स में हमारे पास कुछ चॉकलेट्स भी थी। जितना भी फुल होके खाना खाया हो ना, रात को भूख लगना इज़ परमानेंट। पता नहीं क्यों ये जलालत होनी ही होती है।
प्यारी क्यूटीज, अगर आपने मेरा व्लॉग कोई मिस किया हुआ है ना, मैं बता रही हूँ, इसको देखने के बाद फ़ौरन जाएं और देख के आएं। कुट पड़नी है तुम लोगों को अगर कोई व्लॉग मिस किया हुआ तो। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सोचा तो हमने था कि चॉकलेट्स खा के गुजारा और जगह पर काम नहीं बना, तो फिर हम लोगों ने चिकन पुलाव खाया था। इसको खाने के बाद फिर कुछ देर फ़ोन यूज़ किया और फिर हम लोग सो गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।